अस्सलामुअलैकुम, जीटीवी न्यूज़ के साथ मैं हूं सबा शहजाद। बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज और सबसे पहले आपको बताएंगे वफाकी हुकूमत आइंदा माली साल का मुजव्वज़ा बजट कल पेश करेगी। हैदराबाद के अवाम ने पहले ही बजट से वाबस्ता उम्मीदें तोड़ ली। कहते हैं बजट हमेशा की तरह आदादो शुमार का गोरख धंधा होगा। गरीब को अब भी रिलीफ मिलता नजर नहीं आता। आमिर जैदी की रिपोर्ट देखिए। साल 2024 का मुजव्वज़ा वफाकी बजट कल पेश किया जाएगा। आवाम को रिलीफ मिलेगा। नए टैक्सों से आवाम मजीद परेशान होंगे। हैदराबाद में बजट से कबल ही आवाम मायूस हो गए। कहते हैं बजट में हमारे लिए तो कुछ नहीं होगा। हुकूमत मजीद नए टैक्स लगाकर रही सही बचत भी छीन लेगी। मतलब महंगाई तो ऐसी चीज़ है जो कोई चीज़ भी सस्ती नहीं है ना। बिजली, गैस, लाइट, पानी, हर चीज़ के लिए पर गरीब मर रहा है। लफ्ज़ों का गोरख धंधा है, कुछ भी नहीं होना गरीबों के लिए। वही इधर की फिगर इधर डाल देंगे, इधर की फिगर उधर डाल देंगे, इधर का कार पकड़ेंगे, उधर का पकड़ेंगे। ना आज तक कुछ हुआ है, ना गरीबों के लिए कुछ रिलीफ मिलने का है। क्योंकि जैसे 75 साल से होता हुआ आ रहा है, हमें चारों तरफ से घुमाया जा रहा है, वैसे ही घुमा रहे हैं। पर गरीब आवाम के लिए भी तो कोई रिलीफ होना चाहिए ना। बिल्कुल ही मफलूज होकर रह गई है गरीब आवाम। हर वक्त हर दौर में गरीब आदमी पिसा है, समझे ना। अब क्या करना, अभी हर चीज़ में महंगाई लगी पड़ी है। हैदराबाद के अवाम ने हुकूमत से बजट में गरीब के लिए रिलीफ मांगा है। देखना होगा अवाम की तवक्कुआत किस हद तक पूरी होती हैं। कैमरामैन निज़ाम जीपी के साथ आमिर जैदी, जीटीवी न्यूज़ हैदराबाद। ईद कुर्बान करीब आते ही पाकपतन में भी मवेशी मंडी सज गई है। 5 एकड़ पर मुहित मंडी में जानवर बहुत कम है। वजह क्या है, इस हवाले से मजीद अपडेट करेंगे अली हसनैन। जी अली। जी बिल्कुल, ईद उल अज़हा में जो है वो चंद रोज़ बाकी रह गए हैं और मुल्क के दीगर शहरों की तरह पाकपतन में भी जो है ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से मवेशी मंडी तो जो कायम कर दी गई है, लेकिन मवेशी मंडी में ना कोई ख़ास जानवर दिखाई देते हैं और ना ही जो है वो ख़ास सहूलियात जो है वो दिखाई दे रही हैं। इस वक्त हमारे साथ एक व्यापारी भी मौजूद है। मजीद इन्हीं से जानते हैं कि मंडी में जो है वो अभी तक वीरानी है, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये इधर टेंट तो इन्होंने लगा दिए इंतज़ामिया ने। ना तो इधर कोई जानवरों के लिए चारा है, ना कोई पानी का इंतज़ाम है, ना पीने के लिए ठंडा पानी है। इसलिए माल तो खड़ा है। गर्मी में बहुत ना टेंट भी बहुत कम लगे हैं, इसलिए ना व्यापारी बहुत परेशान है। इंतज़ामिया की जानिब से 5 एकड़ पर जो मुहित जो है मवेशी मंडी तो कायम की गई है, लेकिन यहाँ पर सहूलियत ना होने की वजह से जो व्यापारी हैं वो इस मंडी की बजाय जो बड़े बड़े शहरों की मंडियों में जो है वो अपने मवेशियों को ले जाकर जो बेचने की तैयारी कर रहे हैं। जी, ईद कुर्बा में कम वक्त बागी रह गया, पर ईदन की बकरा मंडी में जानवरों की कीमतें आसमान से जा मिली हैं। व्यापारियों के मुताबिक खरीदार जानवर देखने और कीमत पूछने से आगे बात नहीं बढ़ा रहे। मौजूदा सूरत हाल के बायस व्यापारी जानवर कराची भेजने लगे हैं। इस हवाले से मजीद अपडेट करेंगे शकील अराई। जी शकील। जी हाँ बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ पटीदन की माल मवेशी मंडी में। जो जो ईद के दिन करीब आ रहे हैं, मंडियों में रौनक बढ़ती जा रही है, मगर महंगाई इस कदर है कि यहाँ के लोग जानवर ख़रीद नहीं सक रहे हैं। और आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि ये बड़े बड़े ट्राले यहाँ पर कराची के बड़े व्यापारी यहाँ उतरे हुए हैं और बड़ी तादाद में वो यहाँ से माल ख़रीद कर कराची मंडियों में भेज रहे हैं, ताकि यहाँ से सस्ता माल ख़रीद के वहाँ महंगे दामों फरोख्त कर सकें। जी, कुर्बानी का जानवर खरीदा है तो चारा भी लेना होगा। लियाकतपुर जानवरों के चारे की कीमत भी बढ़ा दी गई है। 300 रुपए फी मन में फरोख्त होने वाला मकई का चारा 500 रुपए मन में फरोख्त होने लगा है। जंतर भी 600 रुपए फी मन में फरोख्त होने लगा है। चारा बेचने वालों की चांदी हो चुकी है। अरशद घुमन की रिपोर्ट देखिए। लियाकतपुर में ईद करीब आते ही चारा मालकान ने भी शहरियों को दोनों हाथों से लूटना शुरू कर दिया। मकई का चारा 500 रुपए और जंतर 400 रुपए फी मन में फरोख्त होने लगे। ईद के उत्ते महंगाई हर किस्म की ज्यादा हो गई है। चारा भी महंगा, बकरे भी बड़े महंगे हो गए हैं। जैसा कि ईद का सीजन चल रहा है, बकरे भी बहुत महंगे मिल रहे हैं और चारे का रेट भी ज्यादा है। चारा इधर महंगा हो गया। आज मैं लेने आया हूँ चारा, तो मकई भी महंगी हो गई है पहले से और रश भी इधर ज्यादा है। चारा जी हमारा ज़मींदारा बहुत महंगा है, इसलिए हमने ये रेट जंतर 600 रुपये मन और मकई 500 रुपये मन है। लिहाजा के ज़मींदारा रेट 1,20,000 रुपये एकड़ है। सुन्नत इब्राहिमी अदा करने वालों का कहना है कि इंतजामिया जानवरों के चारे के रेट को कंट्रोल करे, ताकि कुर्बानी जैसे मुकद्दस फरीजे की अदायगी मुश्किल न हो। कैमरा टीम के साथ अरशद घुमन, जीटी न्यूज़, लियाकतपुर।
और हम खबर देंगे, सिक्योरिटी फोर्सेस ने लकी मरवत में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करके 11 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया है, जबकि ऑपरेशन में दहशतगर्दों के ठिकाने भी तबाह कर दिए गए हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं, नुमाइंदा खुसूसी मतीन हैदर ने हमें ज्वाइन किया है। मतीन साहब, बताइएगा इस खबर से मुतालिक क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस का लकी मरवत में खुफिया मालूमात की बुनियाद पर बहुत बड़ा ऑपरेशन किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने 10 और 11 जून की रात आईडी हमले में 7 बहादुर सिपाहियों बशमूल कैप्टन मोहम्मद फराज इलियास की शहादत के बाद ये इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया। सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई के दौरान 11 दहशतगर्दों को हलाक किया गया। ICR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई के दौरान दहशतगर्दों के मुतअद्दिद ठिकाने तबाह कर दिए गए। इलाके में दहशतगर्दों का मुकम्मल खात्मा यकीनी बनाने के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी है और ICR का कहना है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस वतन अजीज से दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। जी, ऑपरेशन में दहशतगर्दों के ठिकाने भी तबाह कर दिए गए हैं। मतीन हैदर हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। खबर आपको दें, सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुलाकात की है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म सदर मुमलिकत को बजट से मुतालिक ब्रीफिंग दे रहे हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं इंतज़ार हैदरी से। इंतज़ार, बताइएगा। बिल्कुल, कुछ देर पहले वज़ीर-ए-आज़म मियां शहबाज शरीफ ऐवान सदर पहुंचे हैं। उन्होंने सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के साथ मुलाकात की है। मुलाकात में मुल्क की मजमूई सियासी और मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ है। ज़राए का ये बताना है कि बजट 2024-25 से मुतालिक वज़ीर-ए-आज़म मियां शहबाज शरीफ सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी को ब्रीफ कर रहे हैं। ज़राए का ये बताना है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से बजट से मुतालिक जो तजावीज़ दी गई थी उनके हवाले से भी गुफ्तगू शनीद होगी। ज़राए का ये बताना है कि आज पीपल्स पार्टी का अहम इजलास पार्लियामेंट हाउस में हो रहा है। बजट से मुतालिक ये इजलास है और उस इजलास से पहले वज़ीर-ए-आज़म और सदर मुमलिकत की मुलाकात इंतहाई अहम नौयत की है, क्योंकि सदर मुमलिकत को एतमाद में ले रहे हैं वज़ीर-ए-आज़म मियां शहबाज शरीफ। वज़ीर-ए-आज़म मियां शहबाज शरीफ सदर मुमलिकत से ये मुतालबा करेंगे, उनके सामने रखेंगे इस मामले को कि बजट इजलास में पीपल्स पार्टी मुकम्मल हिमायत जो है वो मुस्लिम नून की करे और बजट मंजूर कराने में मुकम्मल किरदार अदा करे। तो इस लिहाज से ये अहम मुलाकात है। इस मुलाकात में मुआशी सूरत हाल खुसूसन हुकूमत की तरफ से जो इक़दाम उठाए जा रहे हैं उन पर भी ब्रीफ किया जाएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से जो एक मुतालबा सामने आया था तनख्वाहों में कम से कम 25% इजाफे का, वो मामला भी ज़ेरे गौर आएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इंतज़ार हैदरी, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। कांगला की तहसील बशाम में जीप खाई में जा गिरी। हादसे में जीप में सवार 6 अफराद जाम बहक हो गए। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक हादसा जीप के ब्रेक फेल होने के बायस पेश आया। साथ साथ आपको बताते चले, स्वात के शहर मट्टा में रिक्शा खाई में जा गिरा। हादसे में 2 अफराद जाम बहक और 4 जख्मी हो चुके हैं। इस हवाले से मजीद अपडेट लेते हैं, सलाउद्दीन ने हमें ज्वाइन किया है। सलाउद्दीन, बताइएगा इस खबर से मुतालिक क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, पहला वाक़या जो है जिला शांगला के जो तहसील है बिशाम उसका एक इलाका है बाटकोट, वहाँ पर पेश आया, जिसके तहत जो जीप थी वो गहरे खाई में जा गिरी, जिसके नतीजे में 6 अफराद जो है वो जबाक हुए, जबकि 3 अफराद जो है वो जख्मी है। जख्मी को मुतालिका अस्पताल पहुँचाया गया। जबकि दूसरा वाक़या स्वात के इलाका माटा दारमई में पेश आया, जहाँ पर रक्षा गहरे खाई में जा गिरा, जिसके नतीजे में जो है 2 अफराद जाबाक हुए हैं। जी, खबर से मुतालिक सलाउद्दीन आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। पंजाब हुकूमत के बजट बराए 2024-2025 की दस्तावेजात सूबाई बजट 13 जून को पेश किया जाएगा। आइंदा माली साल के दौरान प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन की जारी स्कीम्स पर 33 अरब 88 करोड़ रुपए मुख्तस कर दिए गए हैं। आपको इस वक्त खबर दे रहे हैं 2023 और साथ ही साथ 2024 और 25 की दस्तावेजात के हवाले से सूबाई बजट 13 जून को पेश किया जाएगा। आइंदा माली साल के दौरान प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन की जारी स्कीम्स पर 33 अरब 88 करोड़ रुपए मुख्तस कर दिए गए हैं। खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं, पंजाब का बजट 13 जून को पेश किया जाएगा। पंजाब हुकूमत के बजट बराए 2024-25 की दस्तावेजात
सूबाई बजट के हवाले से इस वक्त आपको अपडेट कर रहे हैं। सूबाई बजट 13 जून को पेश किया जाएगा। आइंदा माली साल के दौरान प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन की जारी स्कीम्स पर 33 अरब 88 करोड़ रुपए मुख्तस कर दिए गए हैं। अहम तरीन खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं और इसमें आपको बताएं कि स्कीम्स पर 33 अरब 88 करोड़ रुपए मुख्तस कर दिए गए हैं। पंजाब का बजट 13 जून को पेश किया जाएगा। इस हवाले से मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ लाहौर अरसलान रफीक भट्टी से। भट्टी साहब बताइएगा क्या डिटेल्स हैं। जी बिल्कुल, ये पंजाब का जो बजट है 13 जून को जो उन्होंने पेश करना है, उसके कुछ चीजें जो हैं वो आज GTV में मुझे मिल गई। इसमें सूबाई बजट 13 जून को पेश किया जाएगा और हमारी प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन की जारी स्कीमों पर जो है वो 33 अरब 88 करोड़ रुपए मुख्तस किए जा चुके हैं। इस हवाले से जो डॉक्यूमेंट है वो भी यही बता रहा है और तमाम जो दस्तावेजात हैं वो आ गई हैं। इससे पहले ही GTV ने ब्रेक कर दिया था सारा बजट और आज जो है सिर्फ ये रह गया था प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन का, जिसके हवाले से कहा कि जी 33 अरब से ज्यादा का जो है मुख्तस करने की तजवीज़ है। और इसमें यह भी कहा गया है कि प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन जो है वो हुकूमत की तरजीहात में शामिल है और पूरी कोशिश की जाएगी कि जो बच्चे आउट ऑफ स्कूल यानी ड्रॉप आउट हैं उनको स्कूल में वापस लाया जाए और उनके लिए खुसूसी तौर पर जो है 4 से 5 अरब रुपए की जो रकम है वो मुख्तस की गई है। जी बहुत शुक्रिया अरसलान रफीक भट्टी, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। कराची में सिक्योरिटी गार्ड्स के हाथों आम शहरियों की हलाकत पर पुलिस ने ऑल पाकिस्तान प्राइवेट सिक्योरिटी एसोसिएशन से राबता कर लिया है। कराची में सिक्योरिटी गार्ड्स के हाथों आम शहरियों की हलाकत पर पुलिस ने ऑल पाकिस्तान प्राइवेट सिक्योरिटी एसोसिएशन से राबता कर लिया है। कराची में सिक्योरिटी गार्ड के हाथों आम शहरियों की हलाकत, पुलिस का ऑल पाकिस्तान प्राइवेट सिक्योरिटी एसोसिएशन से राबता, DIG साउथ की सिक्योरिटी गार्ड्स को असलहा चलाने की तरबियत देने की पेशकश भी कर दी गई है। अहम खबर है कराची में सिक्योरिटी गार्ड्स के हाथों आम शहरियों की हलाकत का मामला, जिस पर पुलिस ने ऑल पाकिस्तान प्राइवेट सिक्योरिटी एसोसिएशन से राबता कर लिया है और DIG साउथ की सिक्योरिटी गार्ड्स को असलहा चलाने की तरबियत देने की पेशकश भी कर दी गई है। आपको खबर इस वक्त दे रहे हैं सिक्योरिटी गार्ड्स की इनफरादी कुव्वत को बढ़ाने के लिए गार्ड हेडक्वार्टर से राबता किया जा सकता है। DIG साउथ की जानिब से ऐसा कहना है सिक्योरिटी गार्ड शहरियों को सिक्योरिटी फराहम करने में अहम किरदार अदा करते हैं। खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं कराची में सिक्योरिटी गार्ड्स के हाथों आम शहरियों की हलाकत पर पुलिस ने ऑल पाकिस्तान प्राइवेट सिक्योरिटी एसोसिएशन से राबता कर लिया है और साथ ही DIG साउथ की सिक्योरिटी गार्ड्स को असलहा चलाने की तरबियत देने की पेशकश भी कर दी गई है। साहिवाल में टीचिंग अस्पताल में आग के बायस बच्चों की अमवात का सिलसिला ना रुक सका। आपको बताएं कि आज मजीद 2 बच्चे जिंदगी की बाजी हार गए। अस्पताल ज़राए के मुताबिक अब तक मरने वाले बच्चों की तादाद 9 तक पहुंच गई है। आतिशज़दगी के वाक़े को 72 घंटे गुजर गए लेकिन कोई मुतालिका वजीर या सेक्रेटरी हेल्थ मौके पर ना पहुंच सका। नौशेरा में पश्तो फिल्मों की अदाकारा खुशबू के कत्ल का मुकदमा भाई की मुद्दत में दर्ज कर लिया गया। मुकदमे में 2 मुल्जिमान शौकत और फलक शेर को नामजद किया गया है। पुलिस के मुताबिक कत्ल में मुलव्विस मुल्जिमान मकतूला को अपनी महफिलों में काम करने पर बाज़िद थे। दीगर प्रोग्राम्स में शिरकत पर मुल्जिमान ने खुशबू को फायरिंग करके कत्ल किया। मुकदमा दर्ज होने के बाद मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। घोटकी की तहसील मीरपुर माथेलो से 5 दिन कबल अगवा की गई लड़की को पुलिस बाजियाब ना करा सकी। शहर हयात पताफी में वर्सा ने लड़की की अदम बाजियाबी पर एहतजाज शुरू कर दिया। अहले खाना के मुताबिक 22 साल की तस्लीम मिरानी पेपर देने गई तो घर वापस नहीं आई। लड़की के अगवा का मुकदमा जरवार थाने में दर्ज है। सियालकोट में मुबैना पुलिस मुकाबले में मुल्जिम मारा गया। पुलिस के मुताबिक जेर हिरासत मुल्जिम को निशानदही के लिए ले जाया जा रहा था। घात लगाए मुल्जिमान ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग करके मुल्जिम को छुड़वा लिया। वाक़े के बाद पुलिस ने इलाके की नाकाबंदी कर ली। सर्च ऑपरेशन के दौरान पुलिस का दोबारा मुल्जिमान से मुकाबला हुआ। 2 तरफा फायरिंग में मुल्जिम अपने ही साथियों की गोली लगने से मारा गया।
सानेह हैदराबाद के बावजूद सिंध में जगह जगह शहरी आबादियों में गैस रिफिलिंग का काम जारी है। खैरपुर के नवाही शहर गंबट में गैर कानूनी LPG गैस सरेआम फरोख्त होने लगी। सब्जी मार्केट, स्टेशन रोड और नेशनल हाईवे पर जगह जगह दुकानें खुली हुई हैं। शहरियों का कहना है किसी भी हादसे की सूरत में जानी नुकसान हो सकता है। शहरियों ने कमिश्नर खैरपुर से नोटिस लेकर एक्शन लेने का मुतालबा कर दिया। दादू की तहसील मेहड़ में पुलिस मुकाबले में एक डाकू हलाक और 2 फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक दौरान गश्त थाना B सेक्शन पुलिस पर डाकू ने फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक डाकू हलाक और 2 फरार हो गए। हलाक डाकू के पास से पिस्तौल और गोलियां मिली। पुलिस के मुताबिक मारे गए डाकू की शनाख्त अली असगर के नाम से कर ली गई। हलाक डाकू कत्ल के 2 मुकदमात समेत 9 मुकदमात में मतलूब था। जैकबाबाद की तहसील ठुल में डाकू राज लग गया। मुसल्ला डाकुओं ने एक और जमींदार को अगवा कर लिया। अहले खाना के मुताबिक रात गए डाकू दीवार फैलाकर घर में दाखिल हुए। जमींदार बहराम खूसो को असलहे के जोर पर अगवा कर लिया गया। ठुल में 1 हफ्ते के दौरान अगवा किए गए अफराद की तादाद 2 हो गई। घोटकी में खुफिया इदारे और एग्रीकल्चर अफसरान ने ट्रैक्टर ट्रॉली में छुपाई गई खाद की 400 बोरियां बरामद कर ली। पुलिस के मुताबिक कार्रवाई नेशनल हाईवे के करीब की गई। एग्रीकल्चर अफसर का कहना था कि बरामद की गई खाद के जाली होने पर शुबा है। तहवील में ली गई खाद टेस्ट के लिए सरकारी गोदाम मुंतकिल कर दी गई। खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 ने। बहावलपुर में इंसदादे पोलियो मुहिम नताइज ना ला सकी। 3 तहसीलों से पोलियो केस रिपोर्ट हो गए। तहसील अहमदपुर शर्किया से लिए गए नमूनों में वायरस पाया गया। महकमा सेहत ने तीनों तहसीलों में हंगामी तौर पर इंसदादे पोलियो मुहिम शुरू कर दी। सिंध में खसरा की वबा ने पंजे गाड़ लिए। जिला कंबर में 24 घंटे के दौरान एक ही गांव में 3 बच्चों ने दम तोड़ दिया। मरने वालों में 3 साल का शबीरान, 4 साल की परवीन और 5 साल का फहद शामिल हैं। अस्पताल में खसरा में मुब्तला 6 बच्चे जेर इलाज हैं। वालिदैन ने महकमा सेहत इंतजामिया से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। पुलिस और महकमा जेल खाना जात दीगर कामों में तो तगड़ी है, मगर अपने महकमे में तरक्याती काम कराने में बहुत सुस्त साबित हुई है। 8 अरब 12 करोड़ जारी हुए, खर्च सिर्फ 3 अरब से जायद हुए। IG सिंध और IG जेल खाना जात से जवाब तलब कर लिया गया है। इस हवाले से मजीद जानते हैं, जमजम सईद ने हमें ज्वाइन किया है। जमजम बताइएगा। जी बिल्कुल, रवा माली साल के दौरान पुलिस और महकमा जेल खनाजात के 61 तरक्याती मनसूबों पर 11 अरब से जायद की जो है रकम मख्तस की गई थी, जबकि महकमा खजाना ने 8 अरब 12 करोड़ रुपए जारी किए, मगर पुलिस और महकमा जेल खनाजात ने 3 अरब 2 करोड़ रुपए जो है वो खर्च किए। इसी तरह से बजट का जो है वो 34% हिस्सा ऐसा था जो खर्च ना हो सका। पुलिस और महकमा जेल खाना जात के अफसरान तरक्याती काम कराने में सुस्त साबित हुए, जिस पर वजीर दाखिला जो है वो काफी नाराज दिखाई दिए और महकमा दाखिला ने IG सिंध पुलिस और IG जेल खाना से जो है वो राब्ते का फैसला कर लिया और इतनी बड़ी रकम खर्च न करने पर जवाब तलबी का फैसला किया। वजीर दाखिला की जानिब से बरहमी का इजहार किया गया है। जमजम सईद हमें अपडेट कर रही थी, आपका शुक्रिया। लहिया की तहसील करोड़ लाल ईसन के नशीबी इलाकों में दरियाई कटाव शुरू हो गया। सैकड़ों घरानों पर मुश्तमिल बड़ी बस्ती के दरिया बुर्द होने का खदशा बढ़ चुका है। चौधरी खलील अहमद की रिपोर्ट देखिए। लहिया की तहसील करोड़ लाल ईसन के नशीबी इलाके दरियाई सिंध के अतराफ कटाव की जद पर हैं। कटाव ने 20 से ज्यादा बस्तियों, 9 मसाजिद और 3 सरकारी स्कूलों का नाम सफाए हस्ती से मिटा दिया। जो वस्ते सारा ढह गया हूं, 3 स्कूलन और भी ढह गया हूं। अस किनारे ते बैठा था, उन सारे घर ही ढांदे में हूं। क्या करूं अस ऊं वेले दरिया यानी के सारे रकबे हैं वो ढांदे रह गए। असां इल्तजाई करेंदे रह गए। उतों सारे वाले सिरण तो टी बदी हुई है। ऊं तौर ते 10 स्टार्ट मंजूर था, सारी बस्ती दे 4 स्टार्ट उन्हें राह देते हैं। इस वक्त कटाव बड़ी बस्ती मौजा रखवा की जानिब तेजी से मुसलसल बढ़ रहा है। बस्ती रखवा किसी भी वक्त दरिया कटाव की जद में आ सकती है। इलाका मकीनों का कहना है कि हमने अपनी आंखों से कई बस्तियों को दरिया बुर्द होते हुए देखा है। ये 6000 बस्ती राखवें दा मौजे दा रकबा है, वो सारा दरिया बुर्द हो गए।
थोड़ा जिहा रकबा बच गए, वो आबादी बच गई है जरी शहर बस्ती दी है। बस्तियां सारियां तबाह थी गए, अगे पिछू भी तबाह थी चुके हैं, हुण अगा बिल्कुल आबादियां दे विच पहुंच गया दरिया। हमारी कीमती जमीन फसलात भी दरिया निगल चुका। अब हमारी बड़ी बस्ती राखवा को शदीद खतरा लाहक है, लेकिन हमारी हुकूमत और लइया की इंतजामिया ताहाल कोई इकदाम नहीं कर रही। अगर फिलफोर इकदाम न किए गए तो बस्ती राखवा भी सफाई हस्ती से मिट जाएगी। बुलेटिन आपने मुलाहिजा किया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए GTV न्यूज़।